Hello friends, welcome back to Speak English with Inspire Academy. I am Professor Gauri Nathe and you are watching my YouTube channel Speak English with Inspire Academy. जैसे कि आपको पता है कि हमारी टेंसेस की सीरीज चल रही है। इस टेंसेस की सीरीज का जो वन सब टेंस है वो अभी लेना बाकी है। तो उस टेंस को लेने के लिए सबसे पहले आज का जो टॉपिक मैं लेने जा रही हूँ वो उसे समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज डायरेक्टली मैं वो टेंसेस लेती तो उसमें समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता था, इसलिए मैंने ये टॉपिक आज लिया है। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। आवर टुडेज टॉपिक इज यूज फॉर एंड सिंस। फॉर एंड सिंस का यूज हम देखेंगे। इस वर्ड्स को इसके पहले आपने बहुत बार सुना है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो एग्जैक्टली इसका यूज कैसे करना है, कहाँ पे करना है, उसको आज हम डिटेल्स में समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए फॉर और सिंस का यूज हम कब कर सकते हैं, तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन से समझते हैं। सबसे पहले सिंस का यूज समझते हैं। जनरली हमने देखा है कि सिंस के बाद हमने ईयर्स देखे हैं। ओके, तो ये कहाँ पे यूज होता है उसको हम समझेंगे। सिंस पॉइंट इन अ टाइम, मतलब किसी भी टाइम के पॉइंट पे सिंस यूज होता है। कैसे? लेट्स स्टार्ट। व्हेन समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस अंटिल नाउ, मतलब जो भी कोई घटना है, कोई एक्शन है, व्हेन समथिंग स्टार्टेड इन पास्ट, कुछ भी पास्ट में स्टार्ट हुआ है, एंड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस अंटिल नाउ, मतलब वो एक्शन अभी भी कंटिन्यू है। एट दैट टाइम वी यूज सिंस, मतलब कोई भी घटना जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी वो अभी भी कंटिन्यूस है, वो चल रही है। तो वो पास्ट का जो टाइम है, मतलब जहां से ये घटना जो एक्शन है वहां से स्टार्ट हुई है, तो उस पॉइंट पे हम सिंस का यूज कर सकते हैं। देन फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब जो भी एक्शन पास्ट से स्टार्ट हुई थी जहां पे हमने सिंस का यूज किया, तो वह जो एक्शन है वो अभी भी चल रही है, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट और अभी तक चलने की जो ड्यूरेशन है वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। देखिए, when we measure the duration of time or how long it's last, मतलब when we measure the duration, मतलब जहां से वो घटना शुरू हुई है और अभी तक वो चल रही है, मतलब उस टाइम से लेकर आज तक का जो ड्यूरेशन है वहां पे हम फॉर का यूज कर सकते हैं। इसको और डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है जहाँ पे मैंने 2016 से लेकर 2022 तक के ईयर्स लिखे हैं। जस्ट लाइक 2016, 17, 18, 20, 21, 22। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे एग्जाम्पल है, I have been living here since 2016, मतलब मैं यहाँ पे 2016 से रह रही हूँ। मतलब यहाँ पे रहने की जो एक्शन है वो 2016 से स्टार्ट हुई है और वो अभी चल रही है, मतलब मैं आज भी यहाँ पे रह रही हूँ। ये इस डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं। When something started in the past, मतलब जहां से मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे रहने के लिए। ओके, पास्ट में स्टार्ट किया था, एंड कंटिन्यूस अंटिल नाउ, मतलब मैं आज भी यहाँ पे रह रही हूँ। मतलब यहाँ पे आएगा कि मैं 2016 से यहाँ पे रह रही हूँ। सो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2016, मतलब ये 2016 क्या है, तो ये है पॉइंट इन अ टाइम। सिंस 2016, मतलब मैंने यहाँ पे रहने के लिए 2016 से स्टार्ट किया था। ओके, मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी आपने जो भी कहीं से स्टार्ट किया था
उसके लिए आप सिंस का यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो ईयर आएगा, वो टाइम मेंशन करना नेसेसरी होता है। चलिए आगे का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 6 ईयर। अभी मैं बोलूंगी कि मैं यहाँ पे 6 साल से रह रही हूँ। पहला एग्जाम्पल क्या था, मैं यहाँ पे 2016 से रह रही हूँ, उसके लिए हमने सिंस का यूज किया। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2016। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे 2016 से रह रही हूँ, तो यहाँ पे सॉरी, मैं यहाँ पे 6 साल से रह रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ईयर। कितने साल से, 6 ईयर से। देखिए 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक अभी कितने साल हो गए, 6 ईयर्स। ओके, तो इस 6 ईयर के लिए, इस ड्यूरेशन के लिए हमें यूज करना है फॉर। ओके, so I have been living here since 2016 and I have been living here for 6 years. ओके, समझ में आया दोनों में डिफरेंस। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम सीन्स का यूज करेंगे और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम यूज करेंगे फॉर। चलिए उसको और डिटेल में समझते हैं विथ द हेल्प ऑफ मोर एग्जांपल्स। सो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी हैज बीन स्टडिंग सिंस 8 o'clock। वह 8 बजे से स्टडी कर रही है। तो देखिए 8 o'clock, इट इज अ पॉइंट इन अ टाइम। कितने बजे से कर रही है, 8 बजे से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे कि हमने 2016 का एग्जाम्पल लिया था, वैसे ही यहाँ पे वो 8 बजे से स्टडी कर रही है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं सिंस। यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं है कि उसने कितने आवर स्टडी किया, वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है कि कब से कर रही है। ओके, सो शी हैज बीन स्टडिंग सिंस 8 o'clock। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, he has been traveling since Monday। ओके, वह मंडे से ट्रैवलिंग कर रहा है। ओके, कब से, मंडे से। तो यहाँ पे जो अगर वो 7 दिनों से ट्रैवलिंग कर रहा होता तो हम फॉर का यूज कर सकते हैं, फॉर 7 days। बट यहाँ पे हमने ड्यूरेशन नहीं लेना है, तो कब से उसने ट्रैवलिंग स्टार्ट की है, तो मंडे से की है, तो मंडे के पहले हम यूज करेंगे सिंस। इट इज अ पॉइंट इन अ टाइम। ओके, he has been traveling since Monday. Then they have been working on that project since January। मतलब वह उस प्रोजेक्ट पे कब से काम कर रहे हैं, जनवरी से। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जनवरी से, मतलब सिंस जनवरी, जनवरी से लेकर। ओके, सो दे हैव बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। ओके, चलिए फॉर के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव बीन वेटिंग हिम फॉर 10 minutes। मैं उसका 10 मिनट से इंतजार कर रही हूँ। ओके, तो ये ड्यूरेशन है, 10 मिनट का ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे हमने यूज किया फॉर। ओके, मतलब यहाँ पे अगर स्पेसिफिक टाइम होता, मतलब मैं 8 बजे से इंतजार कर रही हूँ, 10 बजे से इंतजार कर रही हूँ, तो हम सिंस का यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बट ड्यूरेशन बताया गया है कि कितनी देर, 10 मिनट्स का ड्यूरेशन है, इसलिए हम यूज कर सकते हैं फॉर 10 minutes। आई हैव बीन वेटिंग हिम फॉर 10 minutes। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 8 months। वह 8 महीने से स्टडी कर रही है। ओके, यहाँ पे क्या था, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस 8 o'clock, मतलब वो 8 बजे से पढ़ाई कर रही है, तो हमने यहाँ पे सिंस का यूज किया। बट यहाँ पे ड्यूरेशन है 8 month का। ओके, उसने 8 month से स्टडी की है, कर रही है। ओके, तो 8 month का ड्यूरेशन है, इसलिए हमें यहाँ पे फॉर का
यूज किया. शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 8 months. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही हैज बीन सफरिंग फीवर फॉर 5 days. ओके, तो वह फीवर सफर कर रहा है कितने दिनों से? 5 days से, 5 दिनों से. मतलब ये जो 5 days का जो है वो क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम. दैट्स व्हाई वी यूज हियर फॉर. सो ही हैज बीन सफरिंग फीवर फॉर 5 days. आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज इस टॉपिक के बगैर हम आगे नहीं जा सकते. क्योंकि आपने देखा होगा कि हैज बीन, हाउ बीन यहाँ पे यूज किया गया है. मतलब ये जो है वो आगे का जो प्रोग्रेसिव टेंस है उसके लिए इसका यूज बहुत ही ज्यादा होने वाला है. इसलिए वो टेंसेस लेने से पहले मैंने ये टॉपिक लिया ताकि उसको समझने में आपको आसानी हो. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.